पक्का। गुरुत्वाकर्षण बल को संरक्षी बल कहते हैं, क्यों? क्योंकि यह पथ पर निर्भर है। पक्का। अब बताओ, नाभिकीय बल किसे कहते हैं? किसी परमाणु के नाभिक में लगने वाले बल को क्या कहते हैं? पक्का कि कच्चा? पक्का। ये टाइपिस्ट है ना, थुराने वाला काम किया है। बता, ऊपर से 6-7 गो है इंग्लिश में कर दिया, बाकी हिंदी में किया है। आज उसको बढ़िया से पूछते हैं। बोले थे कि सब हिंदी में लिखना है, और पता नहीं उसका दिमाग सनक जाता है। चलिए आगे लिखिएगा, कौन सा बल था? विद्युत चुंबकीय बल। कौन सा बल? जल्दी से उसको राज निपटारा कर देते हैं। लिखिए, तीसरा नंबर है जी, विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल लिखो। जब किसी आवेश को जब किसी आवेश को जब किसी आवेश को विद्युतीय एवं जब किसी आवेश को विद्युतीय एवं विद्युतीय एवं चुंबकीय विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस पर बल लगते हैं। तो उस पर बल लगते हैं। तो उस पर बल लगते हैं जो जो विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। जो विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। विद्युत चुंबकीय बल कहलाता। विद्युत चुंबकीय बल एफ बराबर एफ ई प्लस एफ एम। एफ ई प्लस एफ एम। एफ क्या है? विद्युत चुंबकीय बल। एफ क्या है? विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय, और धीरे से लो, विद्युत। अब तुम्हारा ना पीछे वाला को फिर दिक्कत होगा। जो और करा और जोर से बोलिए सर। अब आया, मीडियम पर आया है। तब पीछे चल जाना रे। एफ ई है। एफ ई क्या? एफ ई। एफ ई है विद्युतीय बल। कौन सा बल चला? आई वाला कौन सा बल है? चुंबकीय चुंबकीय बल। इन दोनों को जोड़ेंगे तब विद्युत। विद्युत भी है, चुंबक भी है।
इन दोनों को जोड़ेंगे तो कौन सा बल हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय। फार्मूला लिखा दें? आइए लिखा देते हैं। एफ बराबर, विद्युतीय बल को लिखते हैं क्यू ई से। किससे लिखेंगे? प्लस। और चुंबकीय बल को क्यू वी क्रॉस बी से। क्यू वी क्रॉस बी। एफ तो मालूम है ना जी? क्या है एफ? क्या है? क्यू आवेश है। क्यू क्या है? और ई है विद्युत क्षेत्र। ई क्या है? विद्युत क्षेत्र। क्यू तो मालूम है ना? क्यू क्या था? वी है वेग। वी क्या है? बी है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र। और कोई बचा? हाँ, तो ये हो गया विद्युत चुंबकीय बल ज्ञात करने का फॉर्मूला। समझे? आइए चीजवा 12th में ये 5 बार रिपीट हुआ है। कितना बार पूछा है ये ऑब्जेक्टिव में कि निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय बल है? और इस बल को ही बोलते हैं लॉरेंज बल। कौन सा बल के नाम से जानेंगे? लॉरेंज बल के नाम से जानेंगे। समझे? क्योंकि इस बल को किसने खोजा था? ई ओ लॉरेंज ने खोजा था। ई ओ, ये दांत दिखा रहे हैं करके, इधर देखना। और इसका ही दूसरा नाम क्या है? तो कभी कभी पूछ दिया कि लॉरेंज बल से आप क्या समझते हैं। समझे ना? आप बोर्ड तो बाद में पूछे, आप पहले हम ही पूछ देंगे। इनका पूरा नाम था ई ओ लॉरेंज। अभी मत कहना सर ये पूरा नाम क्या था। हमको पूरा नाम एपीजे अब्दुल कलाम का नाम नहीं याद है तो कहां से इनका नाम याद रहेगा? आपको याद है? आइए चौथा नंबर। अरे बाप रे, इतना जोर से बोलोगी तो लग रहा है कि डांटने के लिए दौड़ रही है। आगे बढ़ा जाए, चौथा नंबर लिखे ला। दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल। चौथा नंबर आ जाओ। चौथा नंबर है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स। दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल। आप जानते हो कि इसको क्या पढ़ेंगे? सोडियम। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? सेल के रूप में कैसे लिखोगे इसको? अरे बोलो ना चिल्ला। 2 8 है। सब सेल के रूप में कैसे लिखोगे? 1:2 P 3S लिखते हैं ना। इसमें कितना सेल है? 3 सेल। कितना सेल? ए वाला हो गया के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? और एल में, और लास्ट में, और लास्ट वाला को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? संयोजी। और इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
कौन सा इलेक्ट्रॉन? अब वैलेंस को ही हिंदी में संयोजी बोलते हैं, समझे? अब आइए, तो इसके नाभिक में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा। अरे प्रोटॉन और कौन रहेगा? रहेगा ना। ऑर्बिट में कौन रहेगा? अरे ऑर्बिट में कौन रहेगा? पहला ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? कितने? और दूसरका में कितना? जोर से बोलो, हंस के बोलो। दो, दो चार, दो छो सात। और लास्ट वाला में, समझे? तो एक तो है इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? आई प्रोटोन में टूटेगा ना, ये प्रोटॉन भी टूटता है, प्रोटॉन भी। तब बनेगा एन, तब बनेगा न्यूट्रिनो। क्या बनेगा? न्यूट्रिनो। क्या बनेगा? कौन टूटेगा तब? कौन टूटेगा तब? अब प्रोटॉन रहता कहां पर है? आ थोड़ा बड़ा लिखे, तब थोड़ा पक्का यहाँ खराब हो गया है। देख उतना ही लिखते हैं, तुमको दिया। अब दिखाई दिया। आ? सब सेल ये कॉमा है, सब। आई सेल। आ? इसका काम ही नहीं है, लो कुछ नहीं है। ज्यादा दिमाग खाए वाला को ज्यादा दिमाग, हमरा इसका जरूरी भी नहीं है। ये हमको पागल कुत्ता काट लिया था, कितना हम समझा दिए। अब आओ यहां से, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा। एहू नहीं दिखाई दे रहा, इसको भी मिटाओ। अरे कल बताए थे नाभिक बताए थे। अब देखो लड़का को दिखाई देगा, ये नाभिक है। इसमें है प्रोटॉन और इसके बाहर है ऑर्बिट। क्या है? ऑर्बिट है। ऑर्बिट में कौन रहेगा? इलेक्ट्रॉन रहेगा। और इलेक्ट्रॉन अब प्रोटॉन टूटेगा, क्या होगा? तब बनेगा न्यूट्रॉन बनेगा, न्यूट्रिनो बनेगा। क्या बनेगा? कौन टूटेगा? क्या बनेगा? तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? किसके किसके बीच लगने वाला बल? इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और लगने वाला बल क्या कहलाता है? हाँ, दुर्बल नाभिकीय वीक न्यूक्लियर न्यूट्रिनो कैसे बनता है? जब प्रोटॉन टूटेगा। कौन टूटेगा? क्या बनेगा? न्यूट्रॉन बनेगा, न्यूट्रिनो बनेगा। क्या बनेगा? और न्यूट्रिनो किसके साथ बल लगाएगा? और उस बल के नाम से जानेंगे दुर्बल नाभिकीय। तो लिखिए इसमें, वे तो है, इतना देर से कर क्या रहे थे? लिखोगे, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रिनो के बीच, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रिनो के बीच लगने वाला बल, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रिनो के बीच प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रिनो के बीच लगने वाला बल
लगने वाला बल दुर्बल नाभिकीय बल कहलाता है। दुर्बल नाभिकीय बल कहलाता है। दुर्बल नाभिकीय बल कहलाता है। लिखना इसमें, यह है अगले पॉइंट में, यह है लघु परासीय बल है। लघु परासीय मतलब शॉर्ट रेंज का फोर्स है। यह लघु परासीय बल है। यह लघु परासीय बल है। अगला, यह आकर्षण बल होता है। यह आकर्षण बल होता है। कैसा बल है ये? कैसा बल? कैसा बल? कैसा बल? किसके किसके बीच लगने वाला बल? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और अब बता न्यूट्रिनो कैसे बनता है? प्रोटॉनों के इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? कहाँ पर? ऑर्बिट में, नाभिक में। और न्यूट्रिनो कहाँ रहेगा? नाभिक में। जहां प्रोटॉन रहेगा वही ना। अरे आपका दो भाई में बंटवारा होते, एक भाई लंदन भाग जाएगा कि आसे पास वाला एरिया देगा? दोगे कि नहीं दोगे? तो उसको क्या कहोगे कि दूसरी ये हम ये वाला घर मम्मी पापा वाला घर हमारा, पड़ोसी वाला घर तुम्हारा। और यस सर, भाई का यह ठीक है, मम्मी पापा वाला घर हमारा, पड़ोसी वाला तुम्हारा ही। तब तो मारे कर देगा। कहता यस सर, करिए मार। चलिए एक बल और लिखा देते हैं, कूलाम बल। कूलाम बल, कूलाम फोर्स। कूलाम फोर्स, कूलाम फोर्स, कूलाम फोर्स, कूलाम फोर्स। लिखना, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है? कूलाम बल कहलाता है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल कूलाम बल कहलाता है। कौन सा बल कहलाता है? कौन सा बल? लिखिए, यह आकर्षण एवं प्रतिकर्षण। आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल होता है। आकर्षण का मतलब खींचाव, और प्रतिकर्षण का मतलब धक्का देना। समझा? अरे नदी के किनारे दोस्त को ले जाओ और डुबा दो। पानी कम रहेगा। अब मान लिया किनारा वाला जगह फिसलन वाला रहे, तब किनारा पर आएगा फिर फिसलेगा, फिर किनारा पर आएगा फिर फिसलेगा, किनारा पर आएगा फिसलेगा, इतना बार फिसलेगा कि फिसलते फिसलते किनके पास पहुंच जाएगा? भगवान के पास। भगवान को इतना फुर्सत है कि इस गधे को ले जाएंगे। अगर भगवान अपने पास रखने लगे तो सब तो तुरंत मर करके भगवान के पास चल जाएगा। दुष्ट आत्मा भी भगवान को प्यारा,
ये नाम के लिए कि भगवान के पास जाता, भगवान के पास कोई नहीं जाता है। भगवान अपने पास रहने रखने लगेंगे तो पता चलेगा उनका खुद का रहने का जगह नहीं है। आए, अगला लिखना। यहां तक कंप्लीट हुआ। लिखना, कुछ कुछ प्रमुख भौतिकीय नियम, कुछ प्रमुख भौतिकी, सम इम्पोर्टेंट फिजिकल लॉ, फिजिकल लॉज, सम इम्पोर्टेंट फिजिकल लॉ, कुछ प्रमुख भौतिकीय नियम, कुछ प्रमुख भौतिकीय नियम, कुछ प्रमुख भौतिकीय नियम। आगे बढ़े, लिखो पहला नंबर, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। अरे सिद्धांत और नियम सब अभी एक में चलेगा, सब फेटाल है ये। लिखना, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। इस सिद्धांत के अनुसार, हाँ रुके हुए हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही, और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। सिर्फ इसे, सिर्फ इसे एक रूप से दूसरे रूप में, दूसरे रूप में रूपांतरित, रूपांतरित किया जा सकता है। समझे? ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, तो क्या किया जा सकता है? समझिए, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, तो क्या किया जा सकता है? ये कहावत सुने हो ना, मार दिया जाए, कुछ नहीं किया जाए, उसको क्या कर दिया जाए? समझे ना? क्या किया जाए? उसको परिवर्तित किया जाए, ना मारा जाए ना छोड़ा जाए। समझे? कहेगा कि नहीं सर, उसको मार दिया जाए, क्योंकि वही तो पाकिस्तानी आतंकवादी है सर। आइए दूसरा नंबर। अरे बाप रे, इतना गुस्सा! हम पूछने लगेंगे तो समझो कितना गुस्सा झारेंगे।
बढ़िए आगे। हाँ, तो हमको जगा देना जब लिखा जाएगा तब। अमीषा कौन है जिसका आज पहला दिन है? हुई अमीषा, आप हैं? कहाँ से आप आते हैं? पहले कॉपी उठाओ। कहाँ से? वासुदेवपुर से आते हैं। राहुल कौन लगते हैं? अपना का। और राम भोला सर क्या लगते हैं? जो LIC में ये डी और डेवलपमेंट ऑफिसर हैं। आप नहीं जानते हैं? ठीक, बैठो। समझ जाओ, तुम्हारे भी गार्जियन आएंगे तो ऐसे ही पूछेंगे। अल्लाह तैयबो करेंगे, पूछेंगे पहले। अब पहले मारेंगे, उसके बाद बताएंगे कि क्यों मारे हैं। नहीं, असलियत तो तुम लोग को थूरेंगे। जो कहता सर रुकिए सर। दूसरा नंबर आओ। आवेश संरक्षण सिद्धांत। आवेश संरक्षण सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? आवेश, अभी ऊर्जा था ना, अब आ गया आवेश संरक्षण सिद्धांत। लिखिए। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, अनुसार आवेश को, आवेश ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन, आवेश का इंग्लिश हम इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। अब तुम लोग चार्ज लिखना बाद में। आवेश कहने का मतलब किससे है? इलेक्ट्रॉन से। किससे? इलेक्ट्रॉन से। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है। सिर्फ इसे एक वस्तु से, एक वस्तु से दूसरे वस्तु, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आस्था लो, लिखो, स्थानांतरित किया जा सकता है। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता। क्या बोले? मतलब तुम कुछ नहीं लिखा होगा। कहां तक लिखा? हाँ, इस सिद्धांत के अनुसार आवेशों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। सिर्फ इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित, जैसे बचपन में, या अभी थोड़े तुम लोग बूढ़ा हुआ है, अभी भी बचपन ही है, बस थोड़ा सा बदमाश हो गया है। तो प्लास्टिक के कलम को सूखे बाल पर रगड़ करके धूल कण को चिपकाए हैं। तो वही है कि जैसे ही प्लास्टिक की कलम को या प्लास्टिक की कंघी को सूखे बाल पर रगड़ोगे तो प्लास्टिक की कंघी पर या प्लास्टिक की कलम पर आवेश आ जाएगा। क्या जाएगा? और धूल कण को अपनी ओर खींच लेगा, आकर्षित कर लेगा। अब समझ में आया? यानी जैसे ही
प्लास्टिक की कलम या कंघी को सूखे बाल पर रगड़ा, तब प्लास्टिक की कंघी पर आवेश आया। मतलब मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गया। बाल से किस पर आ गया? कंघी पर या कलम पर? बाल से किस पर? कंघी या? स्थानांतरित हुआ ना कि नहीं हुआ? स्थानांतरित हो गया। अब समझ में आया कौन सा सिद्धांत कहता है ये? कौन सा सिद्धांत है? आवेश संरक्षण। पहला सिद्धांत कौन सा? ऊर्जा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से आप क्या समझते हो? ये तुम्हारा दुश्मनी है क्या? फिजिक्स से खड़ा हो तो लगता है दुल्हा आया बारात में खड़ा हो। खड़ा है। कौन है? प्रियांश। हुई प्रियांश। प्रियांश। प्रियांशु। नहीं है। अच्छा गर्ल्स में है, हमको लगा गधा ही लोग है। हाँ ये बोलो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? रहना तो पिटाने के लिए तैयार रहे। कितना बार बुलवाए हैं ना रे। बता ना, तो पिटाएगा कि नहीं पिटाएगा वो? बताओ जल्दी से। सब लोग जब चिल्ला रहे थे, फिजिक्स को याद कर रहे थे, तो ये लड़का है स्वप्न देख रहा था। अब पता नहीं किसके बारे में देख रहा था। अब वो चुड़ैल बन के आ जाए तब। जानते हो कब? जब गहरा नींद में रहे, एकाएक बाल उल बिखेर कर, कहा यहाँ पे एक साथी था ना, कहाँ चला गया? अरे इस चलते ये लड़का नहीं डर रहा। रुको कल से हाजिर करते हैं। रुको, ये सब याद नहीं करता है। तुम बोलो तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? पक्का? सब तो साफे हो गया होगा। कोई दिक्कत नहीं है। ये धंधा डेली होते आया है, आज नया चीज थोड़े है। अगला लिखना संवेग संरक्षण सिद्धांत। तीसरा नंबर होगा ना जी। संवेग संरक्षण सिद्धांत। संवेग संरक्षण संवेग संरक्षण सिद्धांत। संवेग संरक्षण, इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु का कुल संवेग, अब शुरू कर रहा है ये गधा। आइए आइए। किसी वस्तु का कुल संवेग नियत होता है। किसी वस्तु का कुल संवेग नियत होता है। किसी वस्तु का कुल संवेग नियत होता है। समझे? किसी वस्तु संवेग बराबर क्या होता बोलो तो? अरे यहां लिखो ना, संवेग नियत होगा। संवेग क्या होगा? नियत का मतलब बदलेगा। असंवेग होता है द्रव्यमान गुना वेग। इन दोनों का गुणनफल भी क्या होगा? यानी एम भी बराबर क्या होगा? नियत। लिख लो। असंवेग को पी से सूचित करेंगे। मोमेंटम।
लिख लिए, तो पहला चैप्टर एंड हो गया। इन लोग है ना, इन लोग को लगता है ना, रुको, आते हैं, बस बंद नहीं होना तुम। तो फिर देखो ये सिलेबस था ना जी, देखिए, आइए सिलेबस में, देखिए, ये हमारे द्वारा, अरे, हमारे द्वारा ही नहीं दिया गया सिलेबस, ई बोर्ड के द्वारा। ये देखो, ये पहला यूनिट है, नेम है भौतिकीय संसार, और दो चैप्टर है ना, पहला भौतिकीय संसार और दूसरा इकाई, और पहला चैप्टर वाला देखना कौन कौन सा टॉपिक है। ये देखो, ये पहला चैप्टर फिजिक्स, स्कोप एंड, उसके बाद नेचर ऑफ फिजिकल लॉ, रवि ने बताए हैं, फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड, अब बताओ, ये दिया है मेन सिलेबस, मेन। अब देखो होते हैं मास्टर साहब का पढ़ाए हैं, कौन मास्टर साहब, तू ना जानो, तुमको कौन मास्टर साहब पढ़ाते हैं। आओ, इनको इस बारे में समझो, यही था ना, यूनिट 1 है ना, दो चैप्टर लिखे थे, देखिए चैप्टर क्या है, 1 है ना। हाँ, अब आइए देखिए, पहला इंट्रोडक्शन, इसमें साइंस का बेसिक, साइंस का मीनिंग, परिभाषा, ब्रांच, फिजिक्स का बेसिक, फिजिक्स की, फिजिक्स का मतलब, परिभाषा, और अब आइए आपका सिलेबस में यहीं से शुरू किया, सिर्फ इतना ही लिखा, टेक्निक लिखा है, लेकिन पूछता टेक्निक ऑफ फिजिक्स, साइंटिफिक मेथड लिखा, ये भी पढ़ाए। आइए, फिजिक्स का रिलेशन किसके साथ, और किसके साथ, और किसके साथ, और किसके साथ, लेकिन ये भी सिलेबस में, फिर आपका सिलेबस में ये फिजिक्स का रिलेशन, फिजिक्स का रिलेशन है कि नहीं, और उसके बाद बेसिक फोर्सेस इन, ग्रेविटेशनल फोर्स, बिग फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर, एक और लिखाए हैं कूलाम फोर्स, इसके बाद हो गया खत्म शुरू यहाँ। देखिए है साहब, कम पढ़ाए कि ज्यादा, तब तो ज्यादा पैसा लगेगा तुम लोग से। अभी तो बोलिए देगा यस सर, आप वसूलेंगे उस समय कहेगा आप तो सर इतना भी बोले हैं। अब आ जाओ, यहां तक हो गया ना, अब आ जाओ, बारी है ऑब्जेक्टिव लगाने का, लगाएंगे। आइए, अभी टाइपिंग महाराज है, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में लिख दिया है, घबराना बिल्कुल नहीं है, 6-7 क्वेश्चन के बाद ऑलरेडी हिंदी में आ जाए, इसको हिंदी में हम करवा देंगे, तभी बनाइए, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए। देखो, पहला है माइक्रोस्कोपिक, कौन सा, धरती पर जो भी चीज तुमको दिखाई देगा ना, उस सब का सब माइक्रोस्कोपिक में, किसमें, हम किसमें, जो नहीं दिखाई देगा वो माइक्रोस्कोपिक, जो नहीं दिखाई देगा वो, जैसे में बैक्टीरिया, वायरस, नोवेल कोरोना वायरस, किसमें, माइक्रो में कि माइक्रो में, समझे, परमाणु, मौलिक अणु, माइक्रो में, आंख, नाक, बाल, बोर्ड, कंघी, यानी जो भी आंख से देख लेगा वो सब किस में, जो ना दिखाई देगा,
नाइट्रोजन अणु माइक्रो। ये कहता हम देखे हैं सर, कहाँ देखे हैं नाइट्रोजन का अणु? हवा में नाइट्रोजन ज्यादा होता है ना, कितना परसेंट? दिखा कहाँ है नाइट्रोजन इसमें, कहाँ है? कहेगा सर यहाँ है, कहाँ? आप समझ में आया ये चीज है? माइक्रो में क्या होगा, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के बारे में। तो देखो लेबोरेटरी वाला सामान ना दिखाई देता तुमको ना, पक्का दिखाई देता है। एक 50 को हम रखे हुए थे कि नहीं रखे हुए थे? अभी जो स्टूडेंट एब्सेंट किया उसके यहाँ भेज दिए हैं। अब बता, टेरेस्ट्रियल स्केल का मतलब जो पृथ्वी पर रेंगे, रेंगने का मतलब समझते हो? सांप, केचुआ, कछुआ, हाँ जोंक, ये सब का सब टेरेस्ट्रियल में आता है। तो इसको नहीं देखते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल मतलब खगोलीय पिंड, कौन सा पिंड? चंद्रमा, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, न देखते हैं? चंद्रयान 3 भेजा गया था, देख रहे थे कि नहीं आप लोग? अब बता, मतलब सब देख रहे हो, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा? समझे? कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन सही है। आइए अब बता, द मैन हु नो द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, प्रायोगिक भौतिकी के किसके? प्रायोगिक भौतिकी के किसके? प्रायोगिक भौतिकी के, तो प्रायोगिक भौतिकी के बारे में कौन है जो जाने हैं, कौन है जो जानते हैं? कौन है? न्यूटन है, आइंस्टीन है, गैलीलियो है कि रदरफोर्ड है? एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के फादर। अब तुम ही बताओ, गति के नियम के पिता कौन थे? न्यूटन। सापेक्षिकता के सिद्धांत के पिता? आइंस्टीन। कौन थे? ग्रहों की गति? गैलीलियो। ग्रहों की गति गैलीलियो। फिर उल्टा जवाब, केपलर। कौन थे? जॉन केपलर। पूरा नाम, पूरा नाम क्या था? जॉन, था कि नहीं? लेकिन यहां है एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के जनक। कौन है जो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के बारे में ज्यादा डिस्कशन किए हैं? और वह है अल्बर्ट। और इनका सबसे फेमस फॉर्मूला आया था कि अगर ये पेन है 10 ग्राम का है, इस 10 ग्राम के पेन को जलाओगे तो कितना ऊर्जा मिलेगी? समझ में आया? अगर 1 केजी का पेन है तो कितना ऊर्जा मिलेगी? तुम मरोगे तो जलाया जाएगा, तो कितना ऊर्जा मिलेगी? अगर 50 केजी का आदमी है तब कितना केजी का? तो उसके लिए इन्होंने फॉर्मूला दिया था। कौन सा फॉर्मूला? E इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर। ई इक्वल टू एम इंटू, और ई है ऊर्जा, एम है मास, और सी है प्रकाश की स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट है ना? अब तुम ही बताओगे जल्दी से, स्पीड, लाइट की स्पीड कितनी होती है? हाँ, पक्का सही बोला। 3 गुना 10 पर पावर मीटर पर, पक्का। इसको बोलते हैं 3 लाख किलोमीटर पर से। मतलब 1 सेकेंड में कितना किलोमीटर तक जाएगी? और कहा जाता है कि किसी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा स्पीड अभी तक जो मेजर किया गया है वो लाइट का स्पीड है। इससे ज्यादा स्पीड अभी किसी का मेजर ही नहीं किया गया। और वो स्पीड कितना है? 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कितना सेकेंड? 3 लाख किलोमीटर। याद रहेगा? अब बताओ, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के फादर कौन है? अल्बर्ट। अल्बर्ट
आइंस्टीन। आइए वाला भी बताए थे ना कि माइक्रोस्कोपिक में किसके बारे में स्टडी करते हैं? जो आंख से दिखाई देगा। एक कहावत सुने हो ना कि साक्षात देखे हुए घटना के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। तुम खुद देख लिया है फिर भी कह रहा कि नहीं, हम ये काम नहीं किए हैं। जैसे ये लड़की पापा के पॉकेट से 5 करोड़ रुपया निकाल ली। कितना करोड़? पता नहीं कहाँ रखी होगी ये रे। अब मम्मी पूछ रहे हैं, मम्मी पूछ रही है कि पैसा ली हो? इसकी बहन, छोटी बहन है, वो देख ली है। तब बोल रही कि हम नहीं लिए हैं। तो अब बहन बोल रही है कि नहीं, दीदी ली है पैसा। ये कह रही कि हम नहीं लिए हैं। तो ये कह रहे कि नहीं, तुम ही पैसा ली हो। अब समझ में आया? हाँ। आइए, अगला है 20वीं शताब्दी के पिता। 20वीं शताब्दी मतलब फिजिक्स में पूरा बोलबाला था उनका। हाँ, सीभी। वाह, ताली बजाइए। हाँ, अब आइए चौथा नंबर। साइंस इज एक्सप्लोरिंग एक्स एंड वाई। मान लेते हैं कि साइंस है, तो साइंस में सबसे पहले क्या करेंगे? पहले मॉडिफाई कर देंगे जी। पहले दिमागे लगा देंगे। मान लिया पेन है तो पेन के बारे में पहले दिमागे लगा देंगे। अरे पहले पकड़े समझे बुझेंगे ना, अवलोकन करेंगे ना। पहले एक्सपेरिमेंटे कर देंगे। आए, ये तो थेथर है रे। कह रहा पहले हम जाएंगे सर, एक्सपेरिमेंटे कर देंगे। मतलब ऊपर है उड़ेगा नहीं, एक ही बार क्या करेगा? सही एक्सपेरिमेंट करेगा। मतलब कहेगा सर हम फौज में भर्ती नहीं होंगे सर, डायरेक्ट हम बॉर्डर पे जाएंगे, आतंकवादी के हाथे कूचा के आएंगे। और कुछ कुछ जानते हो, अभी वाले जो आ, अभी जो कांड हुआ था ऑपरेशन सिंदूर वाला, तो कुछ लोग होशो आवास में ऐसा ऐसा चीज लिखते थे ना कि लगता था पूरे बेवकूफ है। एक टीचर थे फिजिक्स के, वो लिखते हैं कि अगर हमको छूट दे दिया जाए तो हम पाकिस्तान को घसीट घसीट के मारेंगे। इसका मतलब हमारा इंडियन आर्मी सक्षम नहीं है। अब मास्टर साहब फिजिक्स से पढ़ाते पढ़ाते मारना सीख गए हैं। और उनको पक्का हुआ कि 4 गो मिसाइल का नाम नहीं मालूम होगा। समझ में आया? अब बता, जो 4 गो मिसाइल के नामे नहीं जानता है, मिसाइल देखा नहीं, तो वो छोड़ने का काम कैसे करेगा? वो छोड़ेगा कैसे? पता चलेगा कि मिसाइल का मुंह इधर होना चाहिए और ऐसे है छोड़ दिए। उड़ाना था पाकिस्तान को, और उड़ गए फिजिक्स वाले मास्टर साहब। और लिख दिया गया कि फिजिक्स वाले मास्टर साहब अब शहीद हो गए। खुद के मारने वाला को शहीद कहते हैं। अब बता, बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन में सुसाइड कर लेता है, छते से छलांग लगा दिया, ना हुआ तो चूहा का दवाई ही पी लिया, ना हुआ तो कीड़ा मरने वाला दवा ही पी लिया, तो उसको क्या बोलो? शहीद है। तो बताओ, तो उसको शहीद बोलेंगे तो सैनिक को क्या बोलेंगे? अब ट्रेन के सामने जा करके कट करके मर जाना, उसको शहीद नहीं बोलते हैं। समझा ना? तो पहले एक्सपेरिमेंटे करेंगे जी। तो ये भी गलत, ये भी गलत। सबसे पहले वेरीफाई करेंगे। करेंगे वेरीफाई कि हथियार ठीक ठाक है कि, कितना दूर तक है, और कितना लोगों को। समझ में आया? और उसके बाद प्रिडिक्शन करेंगे छोड़ करके कि कितना लोग को एक्चुअल में उड़ाया है। आप देखे थे ऑपरेशन सिंदूर से पहले इंडिया सफल परीक्षण कर रही थी, तैयारी कर रही थी कि नहीं?
कि हमारा हथियार में तो जंग तो नहीं लगा है, मतलब वेरिफिकेशन कर रही थी। और उसके बाद 9 ठिकाना पर बम गिराई और प्रिडिक्ट की कि कितना आतंकवादी मरा है। अब समझ में आया? तो हमारा साइंस क्या कहता कि सबसे पहले क्या करिए और उसके बाद क्या करिए। अब समझ में आया कि गड़बड़ी है? ये कुछ हो में यस सर, गधा हो, यस सर, गधा नहीं हो। आइए, इसका आंसर तो सब बच्चा लोग मार देगा, तो मार दीजिए आंसर। ये सब पढ़ना उड़ना है ही नहीं, ये तो मालूम है क्या पढ़ रहे हैं। अब थोड़े हंसुआ के शादी में खुरपी का गीत गवाएगा, गाया जाएगा। अब बता तो साइंस में हम साइंस के किस ब्रांच में हम लोग नेचर के बारे में और नेचर घटना, प्राकृतिक घटना के बारे में पढ़ते हैं? यही था ना, ऊर्जा के बारे में और द्रव्यमान द्रव्य के बारे में, ऊर्जा और द्रव्य के बारे में। आइए, ये तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, पढ़िए। इतना नहीं पढ़ना, यहां से नीचे भी नहीं पढ़ना, यही 4 लाइन पर हो। कह रहा है कि फिजिक्स से, कह रहा है द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कंसेप्ट है सेंट्रल टू फिजिक्स, एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी कैन बी रिटन बाय फिजिकल सिस्टम। अब बता तो, एनर्जी को हम लोग फार्मूला में ना लिख सकते हैं? गतिज ऊर्जा का फार्मूला पढ़े हो, 1/2 स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला। तो ये बात सही बोला ना जी? कह रहा कि एनर्जी को, एनर्जी वैलिड नहीं है, वैलिड है ना? तो ये बोला क्या बोला? देखो, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में नहीं बदल सकते हैं एनर्जी को, आई कह रहा नहीं बदल सकते हैं, तो ये गलत बोला ना। यानी ये सरसन सही है और रीजन ढूंढिए। ए सरसन इज रीजन इज ऑप्शन नंबर, चलो चेला खुश हुआ। आइए 7 नंबर, आइए पढ़िए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए ट्रू, हमें सुनना है सच्चा स्टेटमेंट को, झूठा वाला को नहीं। किसके बारे में चुनना है? फिजिकल साइंस में जनरली नन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करेंगे। किसके बारे में? नॉन लिविंग। तो पहला बात तो सही बोला ना। क्या फिजिक्स में मैटर के बारे में ना पढ़ते हैं? एटम के बारे में ना पढ़ेंगे? आयन के बारे में? तो ए और बी दोनों सही हुआ, इस कारण ऑप्शन सी भी समझ में आया। हाँ, अगला आइए, साइंटिफिक प्रिंसिपल। अब देखो, इतने अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड, अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही आता है तो सुपर कंडक्टर बन जाता है। क्या बन जाएगा? कंडक्टर ही नहीं, बेस्ट कंडक्टर ही नहीं, सुपर कंडक्टर। ऊपर से भी सुपर, ऊपर से भी ऊपर को क्या बोलते हैं? कब? हाई, हाई ही नहीं, ऊपर ही नहीं। समझ में आया? आइए, अब ये तो हिंदी में आ गया, अब तो आप लोग का लाइसोसोम हंस ही रहा होगा, तो क्वेश्चन को भी बना के हंसाओ। बनाइए। कह रहा कि कथनों को विचार करिए, असही कथन को सुनिए। पहला कथन है, दूसरा है, तीसरा है। कह रहा कि प्रकाश से जुड़ी घटनाओं से संबंधित है, तो सही बात है ना कि प्रकाश का प्रवर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है, ध्रुवन भी होता है, व्यतिकरण भी होता है, विवर्तन भी होता है। होती है कि नहीं?
एकीकरण का अर्थ है कुछ अवधारणा और कुछ नियम। तो ये भी बात सही है। एकीकरण में कुछ अवधारणा भी आएगा। एकीकरण का मतलब होता है यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन, और यूनिफिकेशन में कुछ अवधारणा आएगा, कुछ नियम आएगा। और भौतिकी माइक्रोस्कोपिक डोमेन परमाणु और नाभिकों के, अब बताओ तो माइक्रोस्कोपिक है ना जी। अरे ऐसे 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 बता। माइक्रोस्कोपिक में परमाणु के बारे में ना पढ़ेंगे। माइक्रोस्कोपिक में छोटा चीज की वजह बड़ा चीज। अब माइक्रो में, आई माइक्रो है ना, परमाणु के बारे में पढ़ेंगे, नाभिक के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, अच्छा ये माइक्रो है, सॉरी। ए में है ना, ए में ए में ये ना जी। तब इसमें कह रहा माइक्रो में ये बुलाता है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हुआ? अब पहला दूसरा चुनो जल्दी जल्दी। ऑप्शन सी खुश हुआ, तो 10 को बना दो। ये वाला आप लोग बना के लाएंगे, कल मिलते हैं। तो ये वाला अगले कल सेव कर दें। लो सेव कर दिया जाए। कैसी लगी क्लास?